हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी करने के लिए हम आपके साथ हैं, आपकी तैयारी कराने के लिए हम आपके साथ हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में 90+ नंबर दिलाने के लिए हम आपके साथ हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2023 में बहुत अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, यानी कि अगर आपका टारगेट है बोर्ड एग्जाम में 90+ लाने का, तो आप लोगों को मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहना है, ठीक है। क्योंकि देखिएगा, हम आपको ऐसे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे कि अगर बोर्ड परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आता है बाहर से या फिर कहीं से भी, आप लोग वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कराओगे, ठीक है। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का फुल टैक रिवीजन, मतलब कि वन शॉट रिवीजन। देखिएगा, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ रखा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा, ठीक है। देखिए, इस वीडियो में आप लोगों को मैं दो क्वेश्चन की सहायता से, यानी कि दो क्वेश्चन की सहायता से मैं पूरे चैप्टर को आपको समझा दूंगा, ठीक है। आपका विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये क्या होती है, वृज्ज गुणनखंड विधि क्या होती है, ठीक है। आखिर में दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म जो आपका चैप्टर है, इसमें क्या होता है, ठीक है। वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करा दूंगा, मतलब कि ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और साथ में जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, अब हम लोगों ने चला दी क्लास 10 मैथ की भी। अब आपको मैथ के भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से, मतलब कि आपका टारगेट है कि बोर्ड एग्जाम में मुझे 90+ फोड़ना ही फोड़ना है, ठीक है। तो देखिएगा, आप लोगों को कुछ नहीं करना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको सिंपल से चैनल को क्या करना है भाई साहब, रेड कलर के आइकन को दबाना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आप को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक कर देना, ठीक है। इतना आप लोग कार्य कर सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा, इस वीडियो में आप लोगों को मैं केवल दो प्रश्नों की सहायता से पूरे चैप्टर का रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों का जो क्वेश्चन है ना, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2022 में, यानी कि अभी जो पेपर हुआ था आपके पिछले साल, उसमें ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था। मतलब कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और देखिएगा, इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका समझेंगे, मतलब कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्या समझेंगे स्टूडेंट्स? कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए, मेरा मतलब है स्टूडेंट्स को क्वेश्चन को रटाना नहीं, कॉन्सेप्ट को समझाना। अगर आप कॉन्सेप्ट को रटोगे तो आप लोग किसी भी प्रश्न को, ऐसे तरीके के किसी भी प्रश्न को आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, ना कि प्रश्न को रटना है, ठीक है। क्वेश्चन को रटना नहीं, कॉन्सेप्ट को रटना है। देखिएगा, जो आपका चैप्टर है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, इसका मैं थोड़ा सा आपको बेसिक समझा देता हूं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके माइंड में बना रहा है। इसमें वो सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा जो आपके चैप्टर में आती हैं, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर का बेसिक सबसे पहले आप लोग जान लो, ठीक है। चैप्टर का आखिर में बेसिक क्या है? तो देखिए, जो चैप्टर का बेसिक है ना, इसमें आप लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, जो आपका चैप्टर है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, इसमें क्या होता है, इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। और x और y की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पर दो समीकरण दी रहेंगी। देखिए, वो जो दो समीकरण होते हैं ना, उनमें से हमको x का मान और y का मान निकालना होगा, ठीक है। क्या x का मान निकालना होगा? x का मान और y का मान निकालना होगा, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो समीकरण आपको मिलेंगे ना बेटा, ये जो आपको दो समीकरण मिलेंगे, इसमें से देखिए, पहला आपका समीकरण कुछ इस प्रकार से हो सकता है, x + y बराबर में 1, ठीक है। एक तो समीकरण आपका इस प्रकार का हो सकता है, और दूसरी तरीके की समीकरण इस प्रकार की हो सकती है, 2x + का y बराबर में 2, ठीक है। मतलब कि किसी भी प्रकार की समीकरण, मतलब कि ये संख्या इधर भी आपको दे सकती है, 2y + का x बराबर 2, इस प्रकार की भी हो सकती है समीकरण। और आपकी इस प्रकार की भी समीकरण हो सकती है, x - का y बराबर में 4। मतलब कि किसी भी प्रकार की समीकरण मिल सकती है, ठीक है। देखिए, यहाँ से हमको कम से कम दो समीकरण मिलेंगे, ठीक है। दो ही मिलेंगी, दो से कम या ज्यादा नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो अगर मान लो कि एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये, तो देखिए ये दो समीकरण है ना। अब देखिएगा, इन दो समीकरणों की सहायता से, मतलब कि दो समीकरणों की सहायता से आप लोग x का मान और y का मान निकालोगे, ठीक है। आप कहेंगे कैसे निकालेंगे, कोई विधि होगी निकालने की, ठीक है। तो देखिएगा, x के मान को निकालने के लिए, x और y के मान को निकालने के लिए जो आपकी विधियां होती हैं, ठीक है, विधियां वो आपकी तीन तरह की होती हैं, ठीक है। यानी कि तीन तरीके से, यानी तीन तरीकों का उपयोग करके आप लोग x और y के मान को निकाल सकते हो। अब देखिए, जो पहली विधि होती है इसमें, वो आप लोग समझ लो विलोपन विधि। कौन सी होती है? विलोपन। देखिएगा, विलोपन होती है। दूसरी होती है प्रतिस्थापन।
देखिए ऐसा कोई नहीं बताएगा। मैं आपको क्वेश्चन तो बताऊंगा, आपको बेसिक भी बताऊंगा। और तीसरी होती है व्रज गुणनखंड। कौन सी होती है? व्रज गुणनखंड। व्रज गुणनखंड मतलब कि बेटा इन तीन तरीके से, मतलब इन तीन विधियों के द्वारा आप लोग, इन तीन विधियों के द्वारा आप लोग यक्स का मान और वाई का मान, इन दोनों के मान को आप लोग फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इस दोनों के मान को आप लोग आसानी से फाइंड कर सकते हो। अब देखिएगा इतना जो बेसिक था मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको समझते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए जो पहला क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग कहीं से भी अलग के, मतलब कि अलग करके इसकी कॉपी बना लेना। जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा उन सभी की आपको कॉपी अलग बना लेनी है। ठीक है, आपको अलग से एक कॉपी बनानी होगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत मजा आने वाला है आज की इस क्लास में। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कहेगा। क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। पिछली बार तो 7 नंबर के आया था, 6 नंबर का आता है, और अब की बार मतलब कि आएगा तो देखिए हाईएस्ट नंबर का आएगा, या तो आपका 6 नंबर का आएगा, या फिर 7 नंबर का आएगा, या फिर 5 नंबर का। ठीक है, आप जिस भी बोर्ड से हो उसके अनुसार आपके बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न सबसे ज्यादा नंबर का आता है उसी में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये समझ सकते हो। यूपी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आता है 6 नंबर में। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। चलिए क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, मतलब कि हमको दो समीकरण दे रखे हैं। अब देखिए इन समीकरणों को बदल करके हमको फाइंड करना है स्टूडेंट्स, क्या एक्स का मान निकालना है और वाई का मान, एक मिनट, एक्स का मान निकालना है और हमें वाई का मान निकालना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताइएगा आप लोग, हम लोगों ने अभी जो मान निकाले थे, मतलब कि एक्स और वाई के जो मान निकाले थे बेसिक में, वो समीकरण कुछ इस प्रकार की नहीं थी। तो मतलब कि आप लोगों का ये क्वेश्चन थोड़े से अलग तरीके का। ठीक है, तो मैं किस लिए हूँ मैं आपको बताऊंगा। अगर अलग तरीके का प्रश्न है तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं इसको हल डालूंगा और इसको हल करूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका प्रश्न क्या दे रखा है। प्रश्न आपका दे रखा है 5 अपॉन, सबसे पहले लिख लेता हूँ, 5 अपॉन एक्स माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन वाई माइनस का 2 बराबर में 2। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरी हमें समीकरण क्या दे रखी है, x अपॉन एक्स माइनस 1, सॉरी 6 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, 6 अपॉन एक्स माइनस 1, और क्या दे रखी है, माइनस का 3 वाई माइनस का 2। ठीक है, ये हमको दे रखी है 3 अपॉन वाई माइनस का 2 बराबर में 1। ठीक है, तो बराबर में 1, ये हमारी समीकरण नंबर 2 दे रखी है बच्चों। अब देखिएगा इन दो समीकरणों को सबसे पहले हम लोग इजी वे में लाएंगे, कैसे, इजी तरीके से। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो हमको समीकरण दे रखी है ये थोड़ी सी कठिन समीकरण है। ये समीकरण थोड़ी सी अटपटी टाइप की है, मतलब कि समझ में नहीं आ रही है। समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये समीकरण वैसी नहीं है जिस प्रकार से हम इसको बनाना चाह रहे हैं। हम लोगों को ये समीकरण बनानी है। अब देखिएगा अगर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो उसके बटे में अगर एक्स माइनस का 1 हो, एक्स माइनस का 3 हो, एक्स माइनस का 2 हो, मतलब कि अगर इस प्रकार की संख्या बटे में है, अगर बटे में y माइनस को 2, y माइनस का 3, y माइनस का 4, अगर इस प्रकार से है, देखना ध्यान देना, अगर इस प्रकार से है ना, तो सबसे पहले आप लोगों को उसको मान लेना है। ठीक है, क्या मान लेना है, वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो देखिएगा अगर मैं इसको यहां पर थोड़ा सा अलग से सॉल्व करूं, देखना अगर मैं इसको अलग से सॉल्व करूं, देखिए 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस का 1, ये हो जाएगा कि नहीं होगा, ऑफकोर्स हो जाएगा, प्लस ये देखिएगा 1 अगर हम इसको में बाहर निकालें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस का 2 बराबर में 2। ठीक है, तो देखिए समीकरण नंबर 1 से तो हमें ये मिला। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 2 से अगर हम निकालेंगे तो आपका निकलेगा 6 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस का 1, माइनस का 3 बाहर निकाल लेंगे क्योंकि 3 आपका है बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस का 2 बराबर में 1। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि सर आपने भैया आपने ये 5 6 3 1 बाहर क्यों निकाला। देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने इसलिए बाहर निकाला, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग ये जो दे रखा 1 अपॉन एक्स माइनस का 1, 1 अपॉन वाई माइनस का 2, अगर हम लोग इसको कुछ मान ले, अगर मैं इसको मान लूँ 1 अपॉन एक्स माइनस का 1, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, माना, आप लोग हेडिंग डालिएगा, हेडिंग नहीं, आप लोग मानेंगे, क्या मानेंगे वही बताऊंगा अभी, मानेंगे माना 1 अपॉन एक्स माइनस का 1। ठीक है, माना 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 बराबर पी। ठीक है, आप लोग कुछ भी मान सकते हो, अगर आप लोग अपने कुछ भी मान सकते हो, आप लोग चाहे यू मान सकते हो, वी मान सकते हो, ठीक है, एस मान सकते हो, आर मान सकते हो। तो मैंने माना 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 बराबर पी। ठीक है, इसके अलावा मैंने माना 1 अपॉन वाई माइनस का
टू बराबर क्यू। ठीक है, मैंने ये मान लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यही चीज निकल के आ रही थी, दोनों में समान थी, 1/x माइनस का 1, 1/y माइनस का 2, ये दोनों में ही समान था। अब देखिएगा मैंने इनको मान लिया। अब देखिएगा जब हम लोगों ने 1/x माइनस का 1 बराबर p, 1/y माइनस का 2 बराबर q, अगर मैंने इसको माना है तो देखिएगा p बराबर, अगर हम लोग मतलब कि इसका मान, जो ये मान यहाँ पर दे रखा है, इन दोनों ही समीकरणों में p और q रख दें उनकी जगह, तो देखिए क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या निकल कर आएगा, समीकरण 1 व 2 से निकल के आएगा जो आपकी समीकरण नंबर 1 होगी ना, जो आपकी समीकरण नंबर 1, वो आपकी कुछ इस प्रकार की बन जाएगी। अब 5 इंटू पी प्लस 1 इंटू क्यू, ठीक है, बराबर में 2। क्योंकि आप लोगों को पता होगा तो मैं आपको बताऊं, देखिएगा यहां पर ध्यान से समझना, इसकी जगह मैंने रख दिया p, इसकी जगह मैंने रख दिया q, तो क्या हो गया 5 इंटू पी 1 इंटू क्यू बराबर 2। क्लियर हो गया। अब देखिए समीकरण अगर मैं 2 ऐसे ही बनाऊं, समीकरण 1 की तरह मैं समीकरण 2 बनाऊं, तो क्या निकलेगी आपकी समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर आपकी 2 बनेगी 6 इंटू पी प्लस का, यहाँ पर माइनस का 3 है तो हम लगाएंगे माइनस का 3, तो माइनस का 3 इंटू क्यू बराबर में 1 है तो मैं लिखूंगा 1। ठीक है, इस प्रकार से ये आपकी समीकरण नंबर 2 आ गई। ठीक है, और अगर इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और इजी करेंगे, तो देखिए आपकी हो जाएगी 5p, समीकरण 1 जो हो जाएगी आपकी 5p प्लस का q बराबर में 2। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा आगे थोड़ा सा और इजी करूंगा, तो 6p माइनस का 3q बराबर में 1, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। तो देखिए समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 अब उस प्रकार की आ चुकी हैं जिस प्रकार की हम चाहते थे शुरुआत में। तो बेटा हम लोग क्या चाहते थे शुरुआत में, हम लोग शुरुआत में यही चाहते थे कि हमारी जो समीकरण है x प्लस वाई बराबर में 2, 3x प्लस वाई बराबर में 1, इसी प्रकार की हम लोग बनाना चाहते हैं समीकरण को। तो इस प्रकार की समीकरण बन चुकी है। अब देखिए सिंपल से मैंने आप लोगों को 3 विधियां बताई थी सॉल्व करने की। ठीक है, 3 विधियां, पहली आपकी थी विलोपन, दूसरी प्रतिस्थापन, तीसरी वृज्ज गुणनखंड विधि। ठीक है, तीसरी कौन सी थी, वृज्ज गुणनखंड विधि। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, सबसे सरल विलोपन, दूसरी आपकी होती प्रतिस्थापन। इन 2 विधियों से आप लोग सबसे पहले इन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, इस प्रकार के जब भी अगर आपसे कहे कि समीकरण को हल कीजिए, 2 समीकरण दे दी जाए, और अगर आपसे कहे x और y के मान निकालिए और किसी अदर के मान निकालिए, तो आप लोगों को प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको इतनी चीज क्लियर हो गई, फिर मैं आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग यहां पर हेडिंग डालेंगे। तो चलिए हम लोग अब यहां से लिखेंगे क्या, तो आप लोग लिखोगे, ब्लैक पेन से लिखोगे कि समीकरण 3 व 4 को, समीकरण 3 व 4 को अब हम लोग किससे हल करें, तो चलो मैं इसको हल कर देता हूं प्रतिस्थापन से। ठीक है, समीकरण 3 व 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, ठीक है, मैं डाल देता हूं हल करने पर। तो चलो फिर इसको हम लोग आगे हल करते हैं। तो देखिएगा आगे इसको जब हम लोग हल करेंगे, तो देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, इसको आप लोग ध्यान से समझना। पूरी रामायण अब यहाँ पर आपको समझनी है, पूरा माइंड आपको यहाँ पर रखना है। देखिए सबसे पहले जो समीकरण दे रखी है, समीकरण 1, सबसे पहले उसको लिखेंगे 5p प्लस का q बराबर में 2। ये हमारी कौन सी समीकरण 1 है। ठीक है, जस्ट इसके नीचे, तुरंत इसके नीचे हम लोग समीकरण नंबर 2 को लिखेंगे, तो 6p माइनस का 3q बराबर में 1। ठीक है, तो मैंने जस्ट इसके नीचे समीकरण 2 लिख दी। अब देखिएगा यहां पर आप लोगों को क्या ध्यान देना है, प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, कोई भी एक समीकरण यानी कोई भी एक पक्ष, वो चाहे p का हो या फिर q का, उसको हम लोगों को हटा देना होता है। हटाने का मतलब उसको हमको क्रॉस कर देना होता है, काट देना होता है। ठीक है, और काटने के लिए आपको 2 कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, सबसे पहली इसमें से जो कंडीशन होती है वो यह होती है कि आप लोगों को प्लस और माइनस को काटना होगा। ठीक है,
ना कि आपको प्लस प्लस काटना होगा, ठीक है। तो मतलब कि आपको प्लस माइनस काटना होगा। अब दूसरी कंडीशन इसमें से क्या होती है, देखिए पहली कंडीशन मैंने आपको, दूसरी कंडीशन मैंने आपको बता दी, पहली कंडीशन समझो। पहली कंडीशन इसमें होती है जो आपकी संख्याएं हैं, मतलब कि अगर यहाँ पर आपकी +3 है ना, +3Q, तो यहाँ पर आपकी -3Q होनी चाहिए। अगर यहाँ पर -2Q है तो ये कटेगी नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब देखिए जो हमको दोनों समीकरण मिली है ना, इसमें से आपको ध्यान देना है कौन सा पक्ष बराबर है। तो देखिएगा इसमें से कोई भी पक्ष बराबर नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर 5P 6P है, यहाँ पर +Q, यहाँ पर -3Q है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी पक्ष बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम लोग एक पक्ष को बराबर कर दें, अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 कर दें, तो देखिए क्या होगा आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1 से 5 यानी कि 3 × 5 = 15, 15P प्लस का 3Q हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब होगा Q का 3Q हो जाएगा, और जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ गुणा होगा तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो देखिए आगे जो दूसरी समीकरण होती है उसको एज इट इज, मतलब कि तैसे का तैसा लिख देते हैं। तो 6P माइनस का 3Q बराबर में 1, ठीक है, इतना लिख दिया। अब देखिएगा ये जो समीकरण है ना, इनको आपको काट देना है। मैंने इसको काट दिया। मैंने आपको बताया था ना, जब अगर आपकी समीकरण समान संख्या की और विपरीत होंगी यानी प्लस माइनस की होंगी तो उनको कट जाएंगी, ठीक है, प्लस प्लस नहीं कटेंगी। समझ में आ गया। अब देखिएगा इसको हम लोग जल्दी से लिख देते हैं। यहाँ पर आपका प्लस होगा, यहाँ पर आपका प्लस होगा, ठीक, कुछ नहीं तो मतलब कि वहाँ पर प्लस है। अब देखिएगा ये आपका हो जाएगा 15P प्लस का 6P। इतना अगर आपको समझ में आ गया। अगर देखेंगे यहाँ पर आपका 6 प्लस का 1 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो देखिएगा 15 × 6 = 21, मतलब कि 21P बराबर में 6 × 1 = 7। आगे अगर आप P का मान निकालना चाहोगे बेटा तो आपका निकल के आएगा 7/21। क्या निकल के आएगा 7/21। इसको काटोगे 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, मतलब कि आपका जो P का मान निकल कर आएगा वो आपका आ जाएगा 1/3। कितना निकल के आएगा 1/3, ठीक है। अब देखिए जो हम लोगों ने P का मान निकालना, इसको हमको नहीं निकालना था, हमें निकालना है स्टूडेंट X का मान और Y का मान निकालना है। तो उसको निकालने के लिए आगे और प्रश्न को सॉल्व करना होगा। अब देखिएगा आगे प्रश्न को आपको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखिए सिंपल एकदम। आप लोगों को क्या करना है, जो ये P का मान निकाला है इसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे समीकरण नंबर 3 में। इसको किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। तो यहां से लिखेंगे P का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। सबसे पहले इसको हम लोग रख देंगे समीकरण 3 में। तो अगर आपको समीकरण 3 नहीं पता तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर आप लोग देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 3 हमारी दे रखी है 5P प्लस का Q बराबर में 2। समीकरण हमारी 2 क्या थी, 5P प्लस का Q बराबर में 2, ठीक है। यही समीकरण थी ना, हाँ यही समीकरण थी, ठीक है। अब देखिएगा सिंपल है एकदम। अगर मैं यहाँ पर P का मान रखूंगा तो देखिएगा हमें Q का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर P का मान रखूंगा, Q का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। P का मान कितना है 1/3, तो 5 × 1/3 प्लस का Q बराबर में 2, ठीक है। इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो देखिएगा यहाँ से अगर 5/3 करेंगे प्लस का Q करेंगे तो बराबर आ जाएगा आपका 2। अगर मैं यहाँ से Q का मान निकालूं तो देखिए Q बराबर आ जाएगा आपका, तो देखिएगा यहाँ से अगर हम लोग Q का मान निकालेंगे तो देखिए 3 एलसीएम लेंगे, 3 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, माइनस का 5 एज इट इज रहेगा, और यहाँ से जो Q का मान निकल के आएगा वो आपका निकलेगा 1/3, मतलब कि Q का मान भी वही निकल के आया। चलो ठीक है। अगर ये आप लोग सोच रहे हो कि जो Q का मान निकल के आया और P का मान अगर समान है तो X और Y का मान भी समान होगा, तो ऐसा नहीं है। आप लोग देखेंगे कि X और Y के मान अलग निकलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, X का मान निकाल लेंगे और Y का एज इट इज रख देंगे। उन्हें लगेगा कि P और Q का मान बराबर है तो X और Y का भी बराबर होगा, ऐसा नहीं होगा। आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए फिर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने शुरुआत में क्या मान रखा था, हम लोगों ने शुरुआत में माना था कि P बराबर 1/x माइनस का 1, ठीक है। ये हम लोगों ने शुरुआत में माना था। और हम लोगों ने क्या माना था कि Q बराबर 1/y माइनस का 2, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में माना था, ठीक है। अब देखिएगा इसी चीज़ को हम लोग आगे करते हुए चलकर हम लोग P और Q के यानी कि X और Y के मान को निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा P का मान हम लोगों ने क्या निकाला 1/3, ठीक है, 1/3 निकाला, और Q का मान भी हम लोगों ने 1/3 निकाला। तो चलिए इसके मान को रख दिया। अब ये संख्या हम लोग एज इट इज रख देंगे y माइनस का 2, और यहाँ रख देंगे
x अपॉन यानी 1 अपॉन x माइनस का 1, ठीक है। ये संख्या हम लोग एज इट इज रख देंगे। अब देखिए अगर आप लोगों ने कैंची गुणा नहीं सीखा तो उसको जान लो। कैंची गुणा कुछ इस प्रकार से होता है। अब ये संख्या इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये संख्या इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये संख्या हो जाएगी आपकी x माइनस का 1 बराबर में 3, ये आपका हो जाएगा y माइनस का 2 बराबर में 3। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो देखिए यहाँ से अगर आप x का मान निकालेंगे तो ये प्लस का जाएगा उधर, मतलब कि ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस का 1। अब देखिएगा ये माइनस का है 2 उधर चला जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा, और y बराबर आपका जाएगा 5, x बराबर आ जाएगा आपका 4। तो देखिए स्टूडेंट, जो मान हम लोग निकालना चाह रहे थे वो मान हमारे एज इट इज अब निकल के आए हैं। देखिएगा यहाँ से आपको ध्यान से समझना है, ये हमारा y निकल के आया और ये हमारा x निकल के आया। जिन मानों को हम निकालना चाह रहे थे वो मान अब जाके हमें प्राप्त हुए हैं। तो देखिए काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट होता है, समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आपने वीडियो को अच्छे ध्यान से समझा है तो आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को समझा होगा ना कि मैंने कैसे कैसे स्टेप को फॉलो किया, तो आपको ये क्वेश्चन समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। सिंपल था कि 2 समीकरण हमको दे रखी थी, ठीक है। पहली समीकरण हमें ये दे रखी थी और दूसरी हमें ये दे रखी थी, ठीक है। अब देखिए दोनों ही समीकरणों को मैंने सिंपल बनाने के लिए 1 अपॉन x1 यानी 1 अपॉन x माइनस 1 और 1 अपॉन y माइनस को 2 को मैंने क्या मान लिया, p और q मान लिया, ठीक है। अब देखिए p और q के मान को जब मैंने रखा समीकरण 1 और 2 में, तो देखिए समीकरण 3 और 4 हमें क्या मिली, समीकरण 3 हमें मिली 5p प्लस q बराबर 2, और जो समीकरण 4 मिली वो मिली 6p माइनस का 3q बराबर 1, ठीक है। ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया, ये यहाँ से मुझे मिला, यहाँ से जब मैंने 6 यानी कि 1 अपॉन x माइनस का 1 बराबर मैंने p रखा और 1 अपॉन y माइनस का 2 बराबर मैंने q रखा, तो देखिए 6p माइनस का 3q बराबर 1 और 5p प्लस 1q बराबर 2, मतलब कि यहाँ से मुझे ये दोनों समीकरण मिली, ये मैंने खुद से नहीं बनाई है, ठीक है। अब देखिए दोनों ही समीकरणों को मैंने क्या किया, प्रतिस्थापन विधि से हल किया। देखिए जब मैंने इन प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों समीकरणों को हल किया तो देखिएगा यहाँ से हमको p का जो मान प्राप्त हुआ 1/3 प्राप्त हुआ, ठीक है। दोनों को ही मैंने बराबर करके हल किया, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे समझा होगा आपको पता होगा। अब जब मैंने दोनों को ही हल किया तो देखिए p का मान निकल कर आ गया, p का मान हमने समीकरण 1 में रखा तो देखिए q का मान निकल के आया 1/3। अब देखिए दोनों के मान समान थे, इसका मतलब ये नहीं कि x और y के मान भी समान होंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने माना था p बराबर 1/x माइनस का 1, ठीक है। कि आगे जब मैंने इसको सॉल्व किया p बराबर 1/x माइनस 1, तो देखिए x का जो मान निकल के आया आपका आया 4, ठीक है। देखिए जब मैंने q बराबर 1/y माइनस का 2 रखा तो देखिए y बराबर निकल के आया 5, ठीक है। तो मतलब कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपने जो भी संख्या मानी हुई है अगर उसका मान बराबर आ रहा है तो x और y का मान भी बराबर आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आप लोगों को इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना है। इस वीडियो को कम से कम आप लोगों को 200K यानी कि आपको 2K लाइक तक इस वीडियो को पहुंचाना है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपने ग्रुप में, व्हाट्सअप में, ताकि और भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊं विद कॉन्सेप्ट के साथ। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का आता है, 6 नंबर, 5 नंबर, मतलब अगर आप जिस भी बोर्ड में होंगे सबसे ज्यादा मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।